हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 गणित चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उससे पहले हमको तीन चीजों को जानना जरूरी है बच्चों। एक होता है दृष्टि रेखा। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दृष्टि रेखा होता है। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे जो ये मीनार है, इसके हम लोग शिखर को देख रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ से यहाँ का जो हम लोग देखते हैं बच्चों, उसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। और बच्चों, क्योंकि यहाँ ये जो आदमी है, ये यहाँ पे ऊपर की ओर देख रहा है और अपने सिर को ऊपर की तरफ कर रहा है। तो बच्चों, ये होता है उन्नयन कोण। और बच्चों, एक अवनमन कोण होता है, तो जिसमें जो आदमी जो होता है बच्चों, वो ऊपर खड़ा होता है और कोई कोई वस्तु नीचे में होता है, तो उसको हम लोग देखने के लिए अपने सिर को नीचे करते हैं। तो इसे अवनमन कोण बोलते हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम लोग जो प्रश्नावली 9.1 है, उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्नावली 9.1 नंबर दिया है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसका जो आकृति है वो हमको दिया हुआ है, ये वाला। ये बच्चों डोर है 20 मीटर लंबा, जो अच्छी तरह से तना हुआ है। और बच्चों, ये ए बी जो है, ये खंभा है। और यहाँ पे हमको निकालने बोला है कि खंभे की ऊंचाई ए बी को बच्चों हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको इसका हल निकालते हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रश्नावली 9.1 और इसका 1 नंबर का हम लोग हल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, जो हम लोग को यहाँ पे आकृति जो दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले बना लेते हैं। तो बच्चों, ये आकृति दिया हुआ है और ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है, और ये बी है, और बच्चों ये ए है, और ये वाला सी दिया हुआ है। इसका जो कोण है बच्चों, वो 30 डिग्री का बन रहा है। और ये वाला जो डोरी का लंबाई है, ये 20 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो खंभा का ऊंचाई है, उसको हम लोग h मीटर मान लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना कि एक नंबर का हल, माना कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग खंभे की ऊंचाई h मीटर लिए हुए हैं, तो h मीटर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डोरी की लंबाई इक्वल टू दिया हुआ है 20 मीटर दिया है बच्चों। और यहाँ पे थीटा, जो यहाँ पे कोण है थीटा, उसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज, जो बच्चों ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो बच्चों, यहाँ पे हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का जो मान होता है बच्चों, वो होता है, साइन थीटा का मान होता है और उसका सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो बच्चों, इस थीटा का जो सम्मुख भुजा है वो ए बी है और कर्ण ए सी है। तो कर्ण का हमको मान दिया हुआ है, तो हमको ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है ए बी बटे ए सी। तो बच्चों, यहाँ थीटा का जो सम्मुख कोण है ये वाला है, तो इसलिए हम लोग साइन थीटा का उपयोग किए। और यहाँ पे थीटा का मान जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी को बच्चों हम लोग एच लिए हुए हैं, और ए सी हमारा 20 मीटर दिया हुआ है। और आगे हम इसको लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री का बच्चों मान होता है 1/2 होता है, इक्वल टू एच बटे 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 20 इक्वल टू 2h हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 20/2 इक्वल टू एच आएगा। और यहाँ से हमको एच का जो वैल्यू मिलेगा वो 10 मिलेगा, एच इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई h इक्वल टू 10 मीटर। तो बच्चों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसको हम लोग हल कर लिए हैं। तो आप भी इसको बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हम लोग को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है,
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो बच्चों पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु, जो बच्चों पेड़ का जो जड़ भाग है, तो वहां से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका जो आकृति है पहले उसको हम लोग बना लेते हैं, फिर फिर हम लोग पेड़ की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पहले तो पेड़ की यहां से तो बच्चों ये हो गया। ये हम लोग मान लेंगे यहाँ पे, ये ए मान लेंगे इसको, इसको ये बच्चों यहाँ पे बी मान लेंगे और इसको यहाँ सी मान लेंगे। इसका जो बच्चों कोण दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है और क्योंकि ये पेड़ है तो इसको हम लोग और बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों ये मेरा पेड़ था पूरा और इसको यहाँ पे हम लोग डी मान लेंगे। बी डी जो है एक पेड़ है और यहाँ से पेड़ का जो पाद बिंदु है यहाँ से लेके इसका जो शीर्ष जहाँ पे जमीन को टच कर रहा है यहाँ से का दूरी दिया है हमको 8 मीटर दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लेंगे, माना कि लिखेंगे यहाँ पे, माना कि पेड़ की ऊंचाई बीडी है। तो बच्चों पेड़ की ऊंचाई बी और डी है और यहां से ये टूट के यहाँ पे जमीन को छू रहा है। तो यहां से और पेड़ बिंदु ए से टूटकर जमीन पर बिंदु सी पर झुकी है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू बच्चों 8 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये 8 मीटर दिया हुआ है और हमको ये वाला जो पेड़ है इसका हमको निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा का मान जो होता है वो होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा थीटा का जो सम्मुख भुजा है ये वाला भुजा है ए बी और इसका जो संलग्न भुजा है वो बी सी है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में तो बच्चों यहाँ पे हमको ए बी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी भुजा के लिए और यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए बी जो इसका सम्मुख भुजा है और बटे बी सी आएगा। तो बच्चों यहाँ पे थीटा का जो मान दिया है वो 30 डिग्री दिया है और ए बी के जगह पे ए बी रहेगा और बच्चों बी सी का हमको मान 8 दिया है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे आगे बच्चों यहाँ पे टेन थीटा का जो मान होता है वो टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3 होता है और इक्वल टू ए बी बटे 8 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ से हम लोग को मिलेगा ए बी √3 इक्वल टू 8 आएगा और ए बी इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 8/√3 निकलेगा। और इसी प्रकार से बच्चों इसका जो दूसरा भाग है इसी प्रकार तो बच्चों एसी भुजा के लिए तो बच्चों वहां पे हम लोग ए बी भुजा के लिए निकाले हुए थे, अब यहाँ पे हम लोग एसी भुजा के लिए निकालेंगे क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो एडी है ये पेड़ का शीर्ष भाग है और यहाँ से ये टूट के यहाँ से यहाँ गिरा हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ का जितना लंबाई है यहाँ से यहाँ का उतना ही लंबाई है। तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा यहाँ से बच्चों कॉस ले लेंगे, कॉस 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आकृति में कॉस 30 डिग्री यहाँ पे ये वाला हमको बीसी दिया हुआ है और ये हमको एसी निकालना है। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चों जो कॉस थीटा का मान होता है वो होता है संलग्न भुजा, ये कोण है न्यून कोण और इसका संलग्न भुजा ये वाला है बीसी और इसका कर्ण हो गया एसी। तो हम लोग कॉस थीटा का उपयोग करेंगे ताकि हमको एसी जो है मतलब एडी का वैल्यू हमको मिल जाए कि कितना जो यहाँ से इतना का जो दूरी है ये कितना है। तो हम लोग यहाँ आगे लिखेंगे बच्चों, हम लोग आगे लिखेंगे यहाँ पे cos 30 डिग्री इक्वल टू बी सी बटे ए सी
और यहाँ पे cos 30 डिग्री का बच्चों जो मान होता है वो होता है √3/2 इक्वल टू BC का मान दिया है 8/AC, और यहाँ से √3 AC इक्वल टू 8 × 2 हो जाएगा, और AC इक्वल टू 16/√3 मिलेगा बच्चों हमको यहाँ से। रूट इतना मीटर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू AB प्लस AC। तो बच्चों यहाँ पे सिंस AC इक्वल टू हो जाएगा AD, जो बच्चों टूटा हुआ है उसको, क्योंकि दोनों बराबर है, और इक्वल टू हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3। तो बच्चों दोनों जो आया हुआ है AB और AC का मान, दोनों का हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं हम लोग इन दोनों का मान निकाल लें, AB और AD का दोनों का मान निकाल लिए, और दोनों को इसको जब जोड़ देंगे तो ये हमको BD जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, और ये आ जाएगा √3, हम लोग LCM ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 + 16 इक्वल टू 24/√3। तो क्योंकि बच्चों यहाँ पे √3 जो होता है उसको हम लोग नीचे में नहीं रखते हैं, तो इसका हम लोग ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, इंटू √3/√3 हो जाएगा, और यहाँ से हमको मिलेगा 24√3/3 मिलेगा बच्चों, क्योंकि √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इक्वल टू 8√3 मीटर। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू 8√3 मीटर। तो बच्चों यही इसका आंसर हो गया। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया हुआ है, ये दिया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो बच्चों हमको फिसलन पट्टी की यहाँ पे लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसका जो आकृति है पहले उसको बना लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2 फिसलन पट्टी है, तो बच्चों ये एक छोटा फिसल पट्टी है जो छोटे बच्चों के लिए है, और ये एक हम लोग बड़ा फिसल पट्टी बना लेंगे जो बड़े बच्चों के लिए होगा। ये तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ का मान भी दिया है, ये इसको हम लोग ले लेंगे ए बी और सी ले लेंगे। इसका जो कोण दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ बच्चों, और ये इसको ले लेंगे पी क्यू और आर, इसका जो कोण दिया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका जो बच्चों ए बी का जो लंबाई दिया है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया है, और 1.5 मीटर, और पीकी का जो बड़ा जो फिसल पट्टी है बच्चों, इसका जो ऊंचाई दी है वो 3 मीटर है, 3 मीटर। तो यहाँ से हमको फिसल पट्टी जो ये वाला बच्चों ए सी यहाँ पे फिसल पट्टी है, और यहाँ पी आर फिसल पट्टी है, तो इन दोनों की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसमें ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो बच्चों यहाँ पे 1.5 दिया है, ये हमको ए सी निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये वाला त्रिभुज लेंगे बच्चों, और यहाँ मान लेंगे, मान ला फिसलन पट्टी की लंबाई AC है, और यहाँ पे से बच्चों साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू AC, ये कोण का सम्मुख भुजा AB है बटे कर्ण AC है, और बच्चों यहाँ पे साइन थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB का मान दिया हुआ है 1.5, और AC हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, और यहाँ 1/1.5 AC हो जाएगा। इसको बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AC यहाँ आ जाएगा, AC इक्वल टू
1.5 इंटू 2 आएगा। और बच्चों यहाँ से हमको मिलेगा AC का वैल्यू, AC इक्वल टू 1.5 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 3.0 इक्वल टू 3 मीटर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। अब बच्चों हम लोग बड़ी जो फिसलन पट्टी है उसका हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज PQR में, तो यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई PR है। तो बच्चों यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन थीटा, यहाँ भी ले लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू PQ बटे PR हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन, क्योंकि यहाँ के जो थीटा दिया है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और इक्वल टू हो जाएगा इसका जो हाइट दिया है फिसलन पट्टी का वो 3 मीटर है, और हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, PR ज्ञात करना है। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है, 3 और PR। तो बच्चों इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू PR इक्वल टू 3 इंटू 2 को जब गुना करेंगे तो ये 6 आएगा। और यहाँ से बच्चों हमको PR का जो वैल्यू मिलेगा 6/√3 मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो √3 है इसको हम लोग नीचे में नहीं रखते हैं, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6/√3 इंटू √3/√3 से हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमको 6√3/3, और 3 को जब गुना करेंगे बच्चों √3 को तो ये आएगा हमको 3 मिलेगा, 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2√3। तो बच्चों जो बड़ा जो फिसलन पट्टी है उसका जो लंबाई है बच्चों वो 2√3 मीटर आया है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे अतः बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू 2√3 मीटर। तो बच्चों ये इसका आंसर हम लोग निकाल लिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसका जो आकृति है, आकृति हम लोग बना लेते हैं, तो आकृति से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आकृति हम लोग बनाएंगे। तो ये बच्चों हो गया शिखर है, मीनार है, तो मीनार का ऊंचाई हो गया, और यहाँ से तो बच्चों ये हो गया इसका आकृति है। ये जो मीनार है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा बच्चों, और ये C हो जाएगा। और इसका जो मीनार का जो पाद बिंदु है और वहां से बिंदु का जो दूरी दिया है वो 30 मीटर दिया है बच्चों, 30 मीटर दिया हुआ है। और इसका जो हाइट है उसको हमको निकालना है कि मीनार का ऊंचाई क्या है। तो हम लोग इसको H मीटर मान लेंगे, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, माना मीनार AB की ऊंचाई, तो मीनार AB की ऊंचाई बच्चों H मीटर, और यहाँ पे बिंदु जो C है, बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी, तो बच्चों ये आएगा हमको 30 मीटर, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 30 मीटर है, हमको यहाँ पे इसका निकालना है। तो हम लोग ले लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, और यहाँ पे हमको थीटा का मान दिया था 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे, क्योंकि हमको ये वाला निकालना है, कौन का सम्मुख भुजा है, तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का उपयोग करेंगे। तो बच्चों ये हमको दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको BC दिया हुआ है और इसको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू AB बटे BC, और यहाँ पे tan 30 डिग्री हो जाएगा, और AB का मान दिया है H और इसका मान दिया है 30 दिया हुआ है। और बच्चों यहाँ से tan 30 डिग्री का जो मान होता है
वो होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू h/30। और यहाँ से बच्चों को h का जो वैल्यू मिलेगा, ये इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा h√3 इक्वल टू 30 आएगा। और यहाँ से h इक्वल टू होगा 30/√3, क्योंकि बच्चों √3 को हम लोग नीचे में नहीं रखते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से ऊपर नीचे में, तो हो जाएगा 30√3 इंटू √3/√3, तो ये आ जाएगा 30√3, और √3 को जब गुना करेंगे तो ये 3 आएगा, 3 से ये कट जाएगा 10 बार में। तो बच्चों यहाँ से हमको मिलेगा 10√3, जो हमको बच्चों h है, h का हमको वैल्यू मिला 10√3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 10√3 मीटर। तो बच्चों यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों को दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। चलिए इसको भी हम लोग इसका आकृति बना लेते हैं, फिर इसको हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका आकृति बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये, और यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों, और इसका जो ये डोरी का जो लंबाई है, यहाँ से डोरी का लंबाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे बच्चों, और इसको सी मानेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और इसका जो कोण है वो 60 डिग्री पे झुका हुआ है। और इसका जो बच्चों ऊंचाई दिया हुआ है, भूमि से पतंग की ऊंचाई वो 60 मीटर हमको दिया हुआ है, मतलब बीसी हमको 60 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना हमको एसी यहाँ पे ज्ञात करना है कि डोरी का कितना लंबाई है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एसी डोरी की लंबाई है और भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। तो जो यहाँ पे कोण जो दिया हुआ है, कोण दिया है, कोण थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री हमको दिया हुआ है। और हम यहाँ पे ले लेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा ले लेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए हमको निकालना है ये वाला AC का जो वैल्यू है उसको निकालना है। तो साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है कोण का सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, ये वाला। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है ये, तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा का ले लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होगा BC बटे AC हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री है, तो थीटा का मान साइन 60 डिग्री दिया हुआ, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC का मान दिया है 60 और AC का निकालना है। तो जो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, और ये हो जाएगा 60/AC। इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू AC इक्वल टू 60 को जब 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 120 आएगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 120/√3, क्योंकि √3 हमको AC का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग √3 को डिवाइड में भेज देंगे। क्योंकि बच्चों √3 को हम लोग नीचे में नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 और इन √3। तो बच्चों यहाँ पे हमको मिलेगा 120 और √3 को जब गुना करेंगे तो यहाँ से हमको 3 मिलेगा। इसको इससे जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 40 आएगा, इक्वल टू 40√3 AC इक्वल टू। तो बच्चों ये AC का मान निकला 40√3 मीटर, जो डोरी की लंबाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः डोरी की लंबाई इक्वल टू 40√3 मीटर। तो बच्चों यही इसका आंसर हो गया। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमको यहाँ पे दिया हुआ है
ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया हुआ बच्चों हमको यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो चलिए बच्चों इसको भी हम लोग हल करते हैं। पहले इसका आकृति पर बना लेते हैं। तो आकृति हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ ये जो है, ये जो वहाँ पे जो लड़का है उसका हाइट है, ये दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ जो यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है और यहाँ से हम लोग इसका यहाँ से ये हो जाएगा 30 डिग्री, दो कोण बन रहा है बच्चों 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हो गया और यहाँ से ये मिलेगा हमको 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे हम इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी और इसको मान लेंगे सी, इसको मानेंगे बच्चों डी और ये इसको मान लेंगे ई और इसको मान लेंगे हम लोग एफ मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ कुछ हमको मान दिया हुआ है। ये 1.5 दिया है और इसका जो पूरा का मान दिया है ये दिया है 28.5 हमको दिया हुआ है। पूरा का हमको जो मान दिया है यहाँ से यहाँ का जो दूरी दिया है ये हमको 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमको इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका पहले हाइट निकालना होगा। तो इस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और बच्चों यहाँ पे जो इसका जो दूरी है डी और सी का, इसको हम लोग x मीटर मान लेंगे। x मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी को हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना, जो जो माने हुए हैं उसको पहले लिख लेंगे। तो माना कि लड़का x मीटर दूर भवन की ओर, तो बच्चों यहाँ पे लड़का खड़ा है और यहाँ से भवन की ओर, ये वाला भवन है और भवन की ओर जा रहा है। तो x मीटर दूर भवन की ओर गया। तो यहाँ से लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई हो जाएगा इक्वल टू ए बी, इक्वल टू बच्चों जो ए बी है ये वाला ए बी, तो ये बच्चा का भी 1.5 है। तो इसको हम लोग 30 मीटर में, हम लोग जो 30 मीटर है इसका जो हाइट है पूरा का यहाँ से यहाँ तक का उसमें माइनस कर देंगे। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी इक्वल टू 30 माइनस 1.5। तो इसको जब करेंगे तो यह आ जाएगा 28.5 मीटर। तो बच्चों यहाँ से हमको ए बी मिला 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ का दूरी। अब यहाँ से हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे समकोण। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ से हमको हो जाएगा बच्चों tan थीटा इक्वल टू, क्योंकि tan थीटा हम लोग इसको निकालना है बच्चों, BC का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे tan थीटा का उपयोग करेंगे। tan थीटा इक्वल टू ए बी बटे BC हो जाएगा और यहाँ पे थीटा का जो मान है 60 डिग्री है और ये हो जाएगा 28.5। ए बी का जो वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं और BC का वैल्यू को हमको निकालना है। तो यहाँ से बच्चों हमको tan थीटा का जो मान होता है वो होता है √3, उसके जगह पे हम लोग √3 रखेंगे और आगे इसको यहाँ पे हो जाएगा √3 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है और ये हो जाएगा 28.5 बटे BC। इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 इंटू BC इक्वल टू 28.5 आएगा और यहाँ से बच्चों हमको BC का वैल्यू निकलेगा 28.5 बटे √3। इसको बच्चों हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब जो दूसरा जो समकोण त्रिभुज है उसको लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो बच्चों इसका जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटे बी डी हो जाएगा और यहाँ से tan का जो मान है tan 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी का जो बच्चों मान है वो 28.5 है और हमको बी डी का जो मान है वो हम लोग लिए थे x प्लस BC हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में आकृति, जो यहाँ पे अगर हम लोग इसका पूरा का निकालेंगे DB का तो ये हो जाएगा DC प्लस CB हो जाएगा। मतलब x यहाँ कहाँ लिए हुए हैं, x
प्लस ये हो जाएगा CB या BC। तो बच्चों हमको यहाँ से मिलेगा इक्वल टू टेन जो 30 डिग्री का मान होता है वो 1/√3 होता है, इक्वल टू हो जाएगा 28.5/x प्लस BC। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस BC इक्वल टू 28.5 इंटू √3 आएगा। और यहाँ से बच्चों जो x का जो हम लोग x प्लस जो BC का जो वैल्यू निकाले थे 28.5/√3 उसको यहाँ पे लिख देंगे और यह आ जाएगा 28.5 इंटू √3। यहाँ पे चूंकि BC इक्वल टू 28.5/√3 आया हुआ था तो बच्चों यहाँ पे ये आ गया। और इसको हम लोग लिखेंगे x का हमको वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5/√3। तो बच्चों यहाँ से हम लोग को यहाँ नीचे में इसके नीचे में 1 है और इसके नीचे में √3 है तो दोनों का लॉस कर लेंगे तो √3 आएगा। और √3 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो यह आ जाएगा 28.5 इंटू 3 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 28.5। तो यहाँ जब गुना करेंगे इसको तो यह आएगा, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी 28.5 यहाँ भी 28.5 है तो उसको कॉमन ले लेंगे 28.5 तो यहाँ पर जाएगा 3 - 1/√3 आएगा। और इसको जब बच्चों हम लोग आगे करेंगे x इक्वल टू और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा /√3 आएगा। और यहाँ से बच्चों x का जो हमको वैल्यू मिलेगा इसको जब यहाँ से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 57.0 आएगा और यहाँ पे √3 आएगा। तो बच्चों क्योंकि हम लोग √3 जो होता है उसको नीचे में नहीं रखते हैं तो इसको हम लोग √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा इक्वल टू इम्प्लाई दैट x इक्वल टू हो जाएगा 57/√3 इंटू √3। तो बच्चों यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 57√3 और नीचे में हमको 3 मिलेगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा। तो बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा 19√3 मीटर। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः वह जो लड़का है बच्चों, अतः लड़का वह का जगह लड़का ही लिख देते हैं, अतः लड़का मीनार की ओर 19√3 मीटर गया। तो बच्चों यह हमको निकालना था तो बच्चों इसका जो आंसर है यही आ गया। अब इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो दिया हुआ है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं बच्चों। जो इसका आकृति है उसको पहले बना लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो ये उन्नयन कोण बोला है बच्चों यहाँ पे, तो ये हो गया शिखर हो गया और यहाँ ये आएगा बच्चों। इसका जो पिक्चर है इस प्रकार से बनेगा। ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता, ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा बच्चों। और यहाँ इसका जो यहाँ पे लिखेंगे ए हो गया, ये बच्चों बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। और यहाँ पे जो ये जो छोटा वाला कोण है ये वाला, इसका मान है 45 डिग्री। और ये जो बड़ा वाला कोण है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, इसका मान है 60 डिग्री। और हमको क्वेश्चन में दिया है यहाँ से यहाँ का दूरी जो दिया है वो 20 मीटर हमको दिया हुआ है और हमको AD का वैल्यू निकालना है, AD का। इसका हम लोग मान ले लेंगे S मीटर ले लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू संचार मीनार की ऊंचाई AD इक्वल टू H मीटर। क्योंकि बच्चों यहाँ से जो है ये संचार मीनार है और ये वाला जो नीचे वाला है ये हमारा भवन है, क्योंकि भवन है यहाँ से और भवन के ऊपर में संचार मीनार लगा हुआ है। तो ये आ गया। और यहाँ से हम लोग आगे लिखेंगे भवन की ऊंचाई
भवन की ऊंचाई सी डी इक्वल टू, बच्चों ये सी डी इक्वल टू दिया है 20 मीटर, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे भवन सहित मीनार, भवन सहित मीनार की ऊंचाई ए सी इक्वल टू, बच्चों यहाँ से ए और सी, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस एच मीटर, यहाँ से हो गया 20 और ये एच हो गया, तो 20 प्लस एच मीटर हो गया। अब हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में बच्चों यहाँ पे ये वाला जो है बी सी है, इसको हमको मान निकालेंगे तब हम यहाँ पे ए डी का मान निकाल पाएंगे। तो हम लोग ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पे बच्चों tan थीटा, क्योंकि हमको ये वाला निकालना है, तो इसका ये जो सम्मुख भुजा है ये है और इसका जो संलग्न भुजा है ये वाला है बी सी, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू डी सी बटे बी सी। और बच्चों यहाँ पे थीटा का जो मान दिया है वो 45 डिग्री है, ये छोटा वाला का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू डी सी, जो डीसी का जो मान दिया है बच्चों 20 दिया है और हमको बीसी का वैल्यू निकालना है, तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है बटे बीसी। और बच्चों यहाँ पे हमको बीसी का जो वैल्यू निकलेगा इक्वल टू 20 निकलेगा, 20 मीटर। तो इसके बाद हम लिखेंगे जो समकोण त्रिभुज जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है बच्चों, ये वाला ए सी और बी, ए बी सी वाला जो है इसको हम लोग ले लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो बच्चों यहाँ से हमको मिलेगा tan थीटा, और tan थीटा का जो मान है यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी सी बटे बी सी। तो बच्चों यहाँ से हमको यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी में हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो ए सी बटे बी सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू इसका जो मान है वो है 20 प्लस एच जो हम लोग माने हुए हैं, और ये हो जाएगा बी सी। अब बच्चों यहाँ पे tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगे में √3 इक्वल टू 20 प्लस एच बटे 20 हो जाएगा, और यहाँ से इसको जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 20√3 आएगा बच्चों यहाँ पे इक्वल टू 20 प्लस एच आएगा, और यहाँ से हमको मिलेगा 20√3 20√3 और जो 20 है बच्चों यहाँ माइनस कर देंगे इक्वल टू एच आएगा, और यहाँ से हम लोग जो 20 है इसमें 20 दोनों में है तो इसका कॉमन ले लेंगे, यह हो जाएगा √3 -1 इक्वल टू एच, और बच्चों यहाँ से हम लोग एच इक्वल टू लिखेंगे 20√3 -1 मीटर। तो बच्चों यही संचार मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20√3 -1 मीटर। तो बच्चों इसका आंसर हम लोग निकाल लिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है इसके बाद उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग निकाल लेते हैं उसी प्रकार से। तो इसका जो आकृति है जो पिछले वाले आकृति हम लोग बनाए हैं उसी प्रकार से बनेगा ये, तो चलिए बनाते हैं इसको। ये बच्चों इसका आकृति हो गया, और ये हो गया, और इसका जो यहाँ पे पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है, तो मूर्ति भी हम लोग लिख लेते हैं, मूर्ति को भी दर्शा लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चों मूर्ति का जो हाइट है वो 1.5 मीटर दिया हुआ है, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो बच्चों ए डी जो है वो मूर्ति का ऊंचाई है, और ये हमको दिया है 1.5 मीटर हमको दिया हुआ है। और हमको बच्चों ये जो डी सी है जो पेडेस्टल है उसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे, इसको हम लोग एच मीटर मान लेंगे। और यहाँ पे बच्चों बीसी का पहले वैल्यू निकालना है, इसका जो कोण दिया है ये दिया है 45 डिग्री, और बड़ा वाला का कोण दिया है इसका मान दिया है 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई
इक्वल टू एच मीटर, जो हम लोग बच्चे माने हुए हैं। और यहाँ पे मूर्ति की ऊंचाई जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई इक्वल टू 1.6 मीटर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से कोण 45 और कोण 60 दिया है, थीटा का मान दिया है। थीटा थीटा नहीं लिखते, यहाँ ले लेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में बच्चों, यहाँ से हम लोग को बी सी का पर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे टेन थीटा इक्वल टू डी सी बटे बी सी, और यहाँ से हो जाएगा टेन 45 डिग्री इक्वल टू एच बटे बी सी हो जाएगा बच्चों। और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो एच बटे बी सी। और यहाँ से हमको बी सी का जो वैल्यू मिलेगा, बी सी इक्वल टू एच हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और इसके बाद बच्चों जो और एक त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, उसको ले लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ से हमको टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए सी बटे बी सी। तो बच्चों यहाँ पे आएगा टेन का जो थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए सी का बच्चों हम लिख सकते हैं एच प्लस 1.6 और बी सी। क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ए सी को हम लिख सकते हैं, ए और सी को एच प्लस 1.5 लिख सकते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो AC का जो मान था वो H प्लस 1.6 मीटर जो हमको क्वेश्चन में दिया था, उसको हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग जो टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3 होता है इक्वल टू एच प्लस 1.6 बटे बी सी। अब यहाँ तो बच्चों यहाँ पे जो टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 होता है। तो यहाँ से हम लोग आगे बनाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इक्वल टू इम्प्लाई दैट बी सी √3 हो जाएगा इक्वल टू एच प्लस 1.6। और बच्चों बी सी का जो हम लोग वैल्यू निकाले थे, बी सी इक्वल टू निकाले थे एच निकाले थे, तो इसके बी सी के जगह पे हम लोग एच का लगाएंगे तो एच √3 हो जाएगा, एच √3 इक्वल टू एच प्लस 1.6 आएगा। और बच्चों यहाँ से हमको जो एच वाला टर्म है उसको यहाँ ले आएंगे तो एच √3 माइनस एच इक्वल टू 1.6 आएगा। और यहाँ से हम लोग एच को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो बच्चों यहाँ से एच इक्वल टू मिलेगा 1.6 बटे √3 माइनस 1 मिलेगा। तो बच्चों क्योंकि √3 माइनस 1 को हम लोग नीचे में नहीं रखते हैं तो इसलिए इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से। तो √3 प्लस 1 और यहाँ नीचे में √3 प्लस 1 और यहाँ पे जो था √3 माइनस 1। तो बच्चों ऊपर में हमको मिलेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 मिलेगा। और यहाँ पे बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा हमको 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1 होगा। तो बच्चों यहाँ से 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में से जब बच्चों हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो ये 2 होगा और 2 से जब इसको काटेंगे तो 0.8 आएगा। तो इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 आएगा। तो ये बच्चों हम लोग को ये मिला इतना मीटर एच इक्वल टू। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो बच्चों यही इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमको 9 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हमको 9 में ये दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसका हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग जो आकृति है उसको पहले बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, तो बच्चों ये हो गया हमारे भवन की ऊंचाई और ये हो गया हमारा मीनार हो गया। इसको हम दोनों को मिला लेते हैं और
इन दोनों को मिला लिया बच्चों, और इसका जो कोण बन रहा है, इसका जो शीर्ष बिंदु है यहाँ से इसका जो पाद बिंदु है मीनार का, तो यहाँ से इसका कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है जो हम क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो मीनार है, मीनार का जो शीर्ष है, वहाँ शीर्ष से भवन के पाद बिंदु का जो बन रहा है वो बन रहा है, ये बच्चों बन रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे, इसको हम लोग सी मान लेंगे और इसको हम लोग डी मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को कुछ मीनार का जो ऊंचाई दिया है, यहाँ से ये मीनार है तो यहाँ से 50 मीटर दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मीनार, और यहाँ पे लिख लेंगे भवन। भवन तो बच्चों भवन का जो ऊंचाई है उसको हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग एच मीटर मान लेंगे, एच मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर। और बच्चों यहाँ पे जो त्रिभुज है बच्चों, उसमें ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और सी में बच्चों, क्योंकि हमको नीचे वाला निकालना है, नीचे वाला निकाल लेंगे तो ये वाला हम जो भवन की ऊंचाई है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी में लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो बच्चों यहाँ से tan थीटा का मान लेंगे क्योंकि हमको ये वाला बी सी निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू ए बी बटे बी सी हो जाएगा। और बच्चों ए बी का जो मान दिया है यहाँ पे 50 मीटर दिया हुआ है, और बी सी का वैल्यू हमको निकालना है, और जो थीटा है बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री है। तो हम लोग लिखें यहाँ पे, आगे लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 50 बटे बी सी हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों जो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, इक्वल टू 50 बटे बी सी, और हो जाएगा बी सी √3 इक्वल टू 50 हो जाएगा, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा 50 बटे √3 बच्चों हमको मिलेगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब जो दूसरा जो त्रिभुज है बच्चों छोटा वाला, उसको ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, क्योंकि हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बी सी डी में tan थीटा इक्वल हो जाएगा डी सी बटे बी सी। और बच्चों यहाँ जो थीटा का मान दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू एच बटे बी सी। तो बच्चों यहाँ पे ये tan थीटा का मान होता है 1 बटे √3 होता है, इक्वल टू आ जाएगा एच बटे बी सी। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बी सी इक्वल टू एच √3 आएगा। और बच्चों चूंकि हम लोग बी सी का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं और वैल्यू है 50 बटे √3, तो इसी का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे, इक्वल टू एच √3। चूंकि बी सी इक्वल टू 50 बटे √3 हम लोग निकाले हुए हैं। और यहाँ से हमको बच्चों मिलेगा जो एच का हमको क्योंकि वैल्यू निकालना है, तो ये जो √3 है इसको हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, या √3 को यहाँ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3, तो 3h हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं h √3 इंटू √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इक्वल टू 3h। और बच्चों यहाँ से हमको h का वैल्यू निकलेगा 50 बटे 3 इक्वल टू h, या h इक्वल टू 50 बटे 3। तो बच्चों इसको ऐसा लिखेंगे, और इसको हम लोग आगे जब भाग देंगे तो ये वाला हमको मिलेगा 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से बनाएंगे। तो वहाँ तो बच्चों वहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से जो बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक, इसको हम लोग पार्ट 2 में बनाएंगे। तो बच्चों अगर इसमें अगर आपको जो हम लोग बनाए हुए हैं इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रश्नावली को आसानी से बना सकें। और बच्चों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।